क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने मुल्क से कहीं और किसी अच्छे मुल्क में मूव कर जाएं तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? ज़्यादा सुकून, बेहतर हेल्थ केयर, कम खर्चा और वो आज़ादी जो आपको यहाँ पर ख्वाब जैसी लगती है। आजकल वैसे तो बहुत से लोग, खास तौर पर अमेरिकन्स और यूरोपियंस, अपने मुल्क को छोड़कर कहीं और मूव कर रहे हैं। उसकी वजह है महंगाई, जियोपॉलिटिक्स की परेशानियां और एक साफ खुशहाल जिंदगी की तलाश में हर कोई लगा हुआ है। अभी रिसेंटली एक नई रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लिविंग की तरफ से, जो 35 साल से हर साल दुनिया की बेहतरीन मुल्कों की एक फहरिस्त जारी करती है। ये 2026 के लिए है और इसमें वो देखते हैं कि रिहाइश का खर्चा कितना है, सेहत की सहूलतें कैसी हैं, मौसम कैसा है, वहाँ पे वीज़ा लेना कितना आसान है और वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाना कितना आसान है। इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि यूरोप के मुल्क सबसे टॉप पर छा गए हैं और नंबर 1 पर वो मुल्क आया है जो पहले कभी नहीं आया। अगर आप घर से काम करते हैं या रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं या फैमिली समेत मूव होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। टॉप 10 की शुरुआत मलेशिया से होती है, जो कि साउथ एशिया का एक छुपा हुआ जौहर है। यहाँ पर लेटेस्ट रोड्स भी हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रिहाइश का खर्चा भी कम है और यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पर रहने का किराया भी कम है, खाना पीना भी सस्ता है और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सब सस्ते हैं। पिनांग जैसे शहर में जिंदगी बहुत बैलेंस्ड है, ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा भागदौड़ है, ना ही यहाँ पर लाइफ बोरिंग है। यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मौसम गर्म होता है। मलेशिया में मुख्तलिफ कल्चर्स हैं और स्ट्रीट फूड जो दुनिया भर में फेमस है। मलेशिया एक बैलेंस्ड लाइफ देता है, जो कि सस्ती लाइफ भी होती है और जदीद लाइफ भी है। लॉन्ग स्टे वीजास भी यहाँ पे लेना आसान है। माहाना $2000 से $3000 तक यहाँ पे अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। नंबर 9 पर थाईलैंड आता है, जो मलेशिया से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर खर्चा भी कम है और यहाँ पर मौसम गर्म भी है, ट्रॉपिकल भी है। यहाँ पे लाइफ ज्यादा रंगीन है, मजेदार है। थाईलैंड में बीचेस, आइलैंड्स और एडवेंचर का एक एशिया का मिक्स हब है, जो लोगों को बार बार अपनी तरफ बुलाता है। बड़े शहरों में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जबरदस्त हैं। उनके साथ साथ यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी चीप है। रिटायर होने वालों के लिए या घर से काम करने वालों के लिए बेहतरीन मुल्क है। जो लोग सालों से थाईलैंड रह रहे हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ लाइफ सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ बस काम करो और रिलैक्स करो। थाईलैंड में बेस्ट वेकेशन स्पॉट्स हैं, खाने भी मज़ेदार हैं, सस्ता सी फूड है, वीज़ा के ऑप्शंस लेना भी आसान है और फ्लेक्सिबल भी हैं। थाईलैंड में $1500 से लेकर $2500 में आप एक अच्छी मियारी लाइफ गुजार सकते हैं। मतलब आप एक सी साइड के करीब एक लग्जरी विला ले सकते हैं, आपको $1000 से कम मिल जाता है, जो कि आपकी लाइफ को और मजीद पुरकशिश बनाता है। नंबर 8 पर है स्पेन, जो थाईलैंड से बेहतर है क्योंकि स्पेन आपको देता है हाई क्वालिटी लाइफ। यहाँ का मौसम भी अच्छा है, ट्रॉपिकल है और इसके साथ साथ यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। यहाँ पर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम है, जबकि थाईलैंड में आपको ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर इंहिसार करना पड़ता है। स्पेन की सड़कें और शहर बहुत ही खूबसूरत हैं, जो आपको मजबूर करते हैं चहलकदमी करने पर। और यहाँ का कल्चर जो कि फुल ऑफ कलर्स है, जो दिल और दिमाग दोनों को जिंदा कर देता है। यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं, आर्ट्स है और सबसे बड़ी बात यहाँ की हिस्ट्री आपको नजर आती है। अगर आप सी साइड पे रेजिडेंस लें तो काफी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप विद इन स्पेन जाएं तो आपको छोटे शहरों के अंदर आपको रेजिडेंस सस्ती मिल जाती है। जो अमेरिकन यहाँ पर मूव हुए हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर लाइफ में भागदौड़ नहीं है, यहाँ पर लाइफ आसान भी है, सेफ भी है और सादा है। लेकिन यहाँ पर वीजा डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग स्लो है, पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। $2 से $3000 के अंदर आप अच्छी बैलेंस्ड लाइफ यहाँ पे गुजार सकते हैं, जो कि एक अच्छी पुरकशिश लाइफ हो सकती है। अगला मुल्क इससे भी ज्यादा वेलकमिंग है। नंबर 7 पर आता है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस कौम दुनिया की सबसे पुरानी कौम में से एक कौम है। हिस्ट्री, आर्ट्स, म्यूजिक, हेल्थ, हर लिहाज से फ्रांस स्पेन से बेहतर है। यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया की टॉप हेल्थ केयर सिस्टम्स में से आता है। हर एक को हेल्थ कवरेज मिलती है। यहाँ का खाना पीना, यहाँ का कल्चर और वहाँ की जिंदगी बिल्कुल फिल्मों जैसी लगती है। फ्रेश मार्केट्स हैं, खूबसूरत और दुनिया के बेस्ट कैफेज हैं। छोटे शहर और साउथ वेस्ट फ्रांस में रिटायर होने वालों के लिए बेहतरीन जगह हैं। यहाँ पर माउंटेन्स हैं, सी है और सबसे बड़ी बात पुराने गांव हैं, जो कि अभी भी उसी तरह अपने कल्चर में रिच हैं, जहां पे आपको आर्ट्स नजर आती है, आपको हिस्ट्री नजर आती है। जो लोग यहां पर मूव हुए हैं वो कहते हैं यहाँ की जिंदगी की आसाइशें बहुत चीप हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल है, हर कोई मिलनसाज है। यहाँ पर लोगों को रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में लोगों को खुशी मिलती है। अगर आप सिटी लाइफ से थोड़ा दूर जाएं, किसी टाउन में या किसी विलेज में, तो लाइफ और भी सस्ती हो जाती है और खूबसूरत हो जाती है। फ्रांस को स्पेन से ज्यादा ऊपर कहा जाता है क्योंकि फ्रांस इज नोन फॉर रोमांस। यहाँ पर अभी भी आपको सड़कों के ऊपर, गलियों में आपको रोमांसिज्म नजर आता है, तो इसकी वाइब भी डिफरेंट है। नंबर 6 पर आता है इटली, जो फ्रांस से बेहतर है क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत स्वीट है। वो इसलिए यहाँ की वाइन और खाना और हिस्ट्री आपको जगह जगह नजर आती है। फ्रांस जो है सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इटली के छोटे शहरों में घर लेना बहुत आसान है।
मतलब यहाँ पे हर कोई आसानी से घर खरीद भी सकता है और रेंटल भी ले सकता है। जगहों पर लोगों को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट्स खुद से फैसिलिटेट करती हैं और बहुत से इंसेंटिव्स भी देती हैं लोगों को। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो मूव हुए हैं वो लोग कहते हैं कि इटालियन लोग बहुत फ्रेंडली हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेना मुश्किल होता है बट वर्थफुल है, क्योंकि इटली की लाइफ बहुत पीसफुल है। बड़े शहरों से अगर आप दूर किसी और शहर में रहते हैं तो आप अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं, मतलब आपकी लिविंग चीप हो सकती है। इटली फ्रांस से इसलिए ऊपर है कि यहाँ के लोग मिलनसाज हैं, लोगों को अहमियत देते हैं। नंबर 5 पर आता है मैक्सिको, जो इटली से बेहतर है क्योंकि यहाँ अमेरिकन का एक बड़ा नंबर रहता है और अमेरिका के करीब भी है। यहाँ कम बजटेड लाइफ के अंदर आप जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको रेजिडेंसी का वीजा भी यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। जो लोग यहाँ पर मूव हुए हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कम पैसों में अच्छी जिंदगी और म्यारी जिंदगी गुजारी जा सकती है। सेहतमंद लाइफस्टाइल है, रंगीन सकाफत है। आपको यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन नजर आएगी। यहाँ पर महाना 1500 से 2000 डॉलर में समंदर के करीब आपको एक अच्छा लग्जरी घर मिल जाता है और जिंदगी को पुरकशिश बनाता है। नंबर 4 पर आता है पोर्चुगल, जो मैक्सिको से हर लिहाज से बेहतर है, क्योंकि पोर्चुगल यूरोप का मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी सहूलतें भी हैं, रिच हिस्ट्री है, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स लेना भी आसान है। कहा यह जाता है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड वंस बिलोंग्स टू पोर्चुगल। वैसे तो पोर्चुगल अपनी मेरीटाइम हिस्ट्री की वजह से जाना जाता है। यहाँ की स्टनिंग कोस्ट लाइन्स हैं और लिस्बन जैसे हिस्टोरिक सिटीज हैं। पोर्चुगल का शहर लिस्बन के अंदर दुनिया की ओल्डेस्ट बुक शॉप है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं। पोर्चुगल अपने म्यूजिक की वजह से भी जाना जाता है, जिसको फेडो म्यूजिक कहा जाता है, जो कि बहुत सोलफुल म्यूजिक होता है। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया की बेस्ट कॉक इंडस्ट्री है, दुनिया की फेमस वाइन्स यहाँ पे बनती हैं। अब अगर बात करें अफोर्डेबिलिटी की, तो ये यूरोप का सबसे अफोर्डेबल मुल्क है। कहा यह जाता है यहाँ वीजा लेना भी बहुत आसान है और वीजा लेने के बहुत से ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ के लोग भी मिलनसाज हैं और यहाँ पर हर कोई एवरेजली 2000 यूरोस तक आसानी से कमा लेता है। नंबर 3 पर है कोस्टा रिका, जो पोर्चुगल से बेहतर है क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको प्योर लाइफ। यहाँ पर आपको मिलते हैं लश रेन फॉरेस्ट, वॉल्केनोस और खास तौर पर बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये जाना जाता है। कोस्टा रिका ग्लोबल लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और कंजर्वेशन के लिए। यहाँ का वीजा लेने के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं। वैसे तो कोस्टा रिका की इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है और कोस्टा रिका से बनानास पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो कोस्टा रिका इज द बेस्ट कंट्री टू रिटायर इन। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, जहां सैलरी और सहूलतें सब कुछ बदल देती हैं। नंबर 2 पर है पनामा, जो कोस्टा रिका वाली सारी सहूलतें आपको वहां पर मिलती हैं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर बेस्ट रोड्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको जगह जगह नजर आती है। खास तौर पर अगर आप कैपिटल में जाएं तो यहाँ का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है और अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। आपको डॉक्टर्स के बिल्स के ऊपर डिस्काउंट्स हैं, आपको फ्लाइट्स के ऊपर डिस्काउंट्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें हैं। अगर आप वीजा के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं वीजा लेने के लिए। इवन जो लोग घर से बैठकर काम करते हैं उनके लिए भी वीजा लेना यहाँ पर बहुत आसान है। पनामा टॉप के बहुत करीब था, लेकिन नंबर 1 पर मईशत और खूबसूरती की वजह से उसने उसको पीछे छोड़ दिया। तो नंबर 1 पर आता है ग्रीस। ये पनामा से बेहतर है क्योंकि यहाँ की मईशत बेहतर है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है, वर्ल्ड बेस्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ वीजा लेना भी आसान है, गोल्डन वीजाज हैं, वर्क वीजाज हैं और इवन अगर आप घर बैठे काम करते हैं तो आपके लिए वीजा लेना भी आसान है। ग्रीस को वेस्टर्न फिलॉसफी और डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस कहा जाता है। ग्रीस के पास ऑलिव ऑयल बहुत सारा है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर कितना हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अफोर्डेबल है, सी साइड पर अगर आप घर लेना चाहें तो वो भी अफोर्डेबल है और चीप भी है। वेदर भी यहाँ पर खूबसूरत है। साल के 365 दिनों में से 300 दिन यहाँ पर धूप निकलती है। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिंदगी की रफ्तार स्लो है लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और जिंदगी को और मजीद खूबसूरत बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी 2026 की टॉप मुल्कों की फहरिस्त। अगर आप शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मुकामी जुबान सीखनी होगी और आपको रिस्पेक्ट देनी होगी हर कल्चर को, और अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इन सब मुल्कों में से कौन सा मुल्क बेहतर लगा है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।